यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। आज यहाँ पर ये जो उदाहरण आपको नज़र आ रहे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, यानी कि सारे के सारे एग्जाम्पल। हो सकता है कि और भी हो तो वो मैं आगे आपको बता दूंगी, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पर नियम क्या होता है, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, ये सकारात्मक वाक्य है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जैसे कर्ता हो सकता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप आएगा जब आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं और इनका अनुवाद भी कर लेते हैं। जैसे कि दे, वे, केम, तो ये जो केम है ये कम की सेकंड फॉर्म है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ऐसे वाक्यों की एंडिंग यानी क्रिया के लास्ट में आ, ई, ए की मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। मोस्टली यही होगा। और या फिर आए थे या आया था, गए थे या गया था, मतलब आ, ए, ई की मात्रा के साथ साथ था, थे, थी भी आ सकता है। तो दे केम, वे आए, ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही हिंदी में अनुवाद करते समय। तो कम की सेकंड फॉर्म केम, ही यानी वह और उसने, कहीं कहीं पर इसका हिंदी में अनुवाद उसने। हेल्प्ड, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ईडी लगाकर हेल्प की सेकंड फॉर्म यहाँ पर बनाई गई है। तो उसने मदद की, मी यानी कि मेरी, ही हेल्प्ड मी यानी उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेरी मदद की, ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसने मेरी मदद की थी। आगे है ही वेंट, ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म, और जब हम डायरेक्शन कहीं जाने की बात करते हैं तो टू साथ में लगा रहेगा। ही वेंट टू पटना, वह गया, गो का मतलब जाना और गया कहाँ, पटना, वह पटना गया, यानी वर्ब के लास्ट में आ, ई, ए इस तरीके से हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। तो गया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग। आई रॉट, ये है राइट की सेकंड फॉर्म। राइट मतलब लिखना, रॉट मतलब लिखा। आई, मैंने लिखा क्या, एक लेटर, एक पत्र, मैंने एक पत्र लिखा। आई वेंट, तो ये इतना यानी दो यहाँ पर शब्द है, दो वर्ड्स है और ये सेंटेंस कंप्लीट है और ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो का मतलब जाना, वेंट गया, तो मैं गया, आई वेंट। यू केम, तुम आए या आप आए, तो कम की सेकंड फॉर्म केम, यू रॉट, राइट की सेकंड फॉर्म यानी कि तुमने लिखा। फिर है यू रॉट अ लेटर, तुमने लिखा अ लेटर, एक पत्र। आगे है सीता, सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म, अ सॉन्ग, एक गाना, सीता ने एक गाना गाया। तो यहाँ पर सैंग, रॉट, फिर यहाँ पर रॉट आ गया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये है इसका नियम, रूल। द टीचर, टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट,
टीच मतलब पढ़ाना और टॉट मतलब पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया। आई सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन, हिम यानी उसे। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई डिड, तो ये जो डिड है ये डू की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ये सभी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया आ रही है, मेन वर्ब बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है वो मुख्य क्रिया है। तो डिड भी यहाँ पर मेन वर्ब है। डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया। डू, डिड, डन, इस तरीके से ये डू की तीन फॉर्म होती है मुख्य क्रिया। तो मैंने किया। यू अरोज, अराइज की सेकेंड फॉर्म है अरोज। अरोज का मतलब उठना, क्या होना, उठना। यू अरोज यानी जैसे कि सुबह उठने की बात की जाए, उठकर खड़े हो जाना, अरोज, अराइज की सेकेंड फॉर्म। तुम उठे। आई बिट यू, बाइट की, तो बाइट मतलब कि काटना, सेकेंड फॉर्म। मैंने तुम्हें काटा, मैंने तुम्हें काटा, आई बिट यू। शी केम, कम की सेकेंड फॉर्म। शी यानी वह, कोई लड़की। आई फ्रॉम यानी से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, वह ऑस्ट्रेलिया से आई। ही प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड द मैच, यानी उसने वो मैच खेला, तो प्लेड सेकेंड फॉर्म। शी रॉट माई कॉपी, शी यानी उसने, रॉट यानी लिखा, मेरी कॉपी यानी मेरी कॉपी करके, नकल करके, तो कॉपी करना, नकल करना। आई ड्रैंक वाटर, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक, यानी मैंने, ड्रिंक मतलब पीना, तो क्या पिया, पानी। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध, ड्रैंक पिया। फिश ड्रैंक वाटर, फिश ने, मछली ने पानी पिया। हिज आईज यानी उसकी आंखें, फिल्ड भर जाना, फिल मतलब भर जाना, तो फिल्ड भर गई, उसकी आंखें हैं तो भर गई। विद यानी से, टीयर्स यानी आंसुओं से, टीयर का मतलब होता है, टीयर्स मतलब आंसू। शी लव्ड यानी उसने, लव्ड वह, तो शी का यहाँ पर मतलब वह या उसने भी होता है। लव्ड यानी प्यार किया। हर फादर, उसने अपने पिताजी को प्यार किया। आई डिड माई होमवर्क, आई यानी मैंने, डू की सेकेंड फॉर्म डिड किया। माई होमवर्क मेरा होमवर्क, गृह कार्य। माई ब्रदर मेरे भाई, मेरा भाई, प्लेड खेला, हॉकी, मेरे भाई ने हॉकी खेला। रानी लव्ड, रानी लव्ड हर मदर, रानी ने अपनी माँ को प्यार किया। माई सिस्टर मेरी बहन ने, प्लेड फुटबॉल, क्या खेला, मेरी बहन ने फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर जैसे माई सिस्टर ये भी सब्जेक्ट है, माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर ये सभी सब्जेक्ट है, यानी कि करता है। दे डिड हेल्प द पुअर, पुअर मतलब गरीब, हेल्प का मतलब मदद करना, और डिड जो है, ये डिड जो है डू की सेकेंड फॉर्म है और ये मुख्य क्रिया है। तो दे डिड यानी उन्होंने किया, क्या किया, हेल्प करी, मदद की, पुअर की, द पुअर गरीबों की। दे यानी उन्होंने, उन्होंने गरीबों की मदद की। ही डिड पोस्ट द लेटर, डिड पोस्ट किया, तो डू डिड, डू की सेकेंड फॉर्म डिड यानी किया, उसने लेटर को पोस्ट किया। ही डिड पोस्ट द लेटर। यू डिड फिनिश, तो यहाँ पर ये जो डिड है ये है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। यू डिड फिनिश योर वर्क यानी काम, तुमने अपना काम खत्म किया। इट रेन यस्टरडे यानी कल बरसात हुई, तो यहाँ पर आप ये जो रेन दे रखा है इसमें ईडी जोड़ ले, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा तो रेन नहीं होगा। बीते हुए कल की बात हो रही है
और ये सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर रेन्ड हो जाएगा। ये जो रेन है ये मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है। बरसात के होने की जो क्रिया है वो रेन्ड, ईडी जोड़ दे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसको बना दे आवर टीम। आवर टीम यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी जो हमारी टीम है। विन की सेकेंड फॉर्म वॉन, जीता किसको, द मैच, हमारी टीम ने मैच को जीता, तो विन की सेकेंड फॉर्म वॉन। शी, अब यहाँ पर शी के बाद में वह है थ्रू, यानी कि थ्रो की, थ्रो फेंकना, उसी की सेकेंड फॉर्म थ्रू, फेंका, क्या फेंका, अ बॉल, एक गेंद, उसने एक गेंद फेंकी। ही एट, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, उसने खाया एन एप्पल, एक एप्पल, तो यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है क्योंकि साउंड इसका एप्पल में साउंड एक आ रहा है शुरू में, इसलिए एन यहाँ पर जुड़ा है आर्टिकल एक के लिए। आई मैट, मीट की सेकेंड फॉर्म मैट यानी मिला, मैं। मैरी, ये कोई नाम, मैरी से मिला या मैं मैरी से मिली। एट स्कूल, कहाँ पर, स्कूल पर, स्कूल में। यस्टरडे यानी कि कल। आई पास्ड, आई पास्ड यानी मैंने उत्तीर्ण की, पास का पास्ड सेकेंड फॉर्म। सिक्स्थ ग्रेड यानी सिक्स्थ क्लास। आई हैड, ये जो है हैड, ये हैव की सेकेंड फॉर्म है। क्या है, हैव की सेकेंड फॉर्म। तो हैव का एक मतलब होता है खाने के लिए, जो खाने की क्रिया है वहाँ पर भी हैव का यूज़ होता है ईट की जगह। तो सेम ऐसे ही आई हैड यानी कि माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, यानी खाया, खाने की बात हो रही है, किया, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही है। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, खाने पीने के लिए हैव और हैड का यूज़ होता है, हैव फर्स्ट फॉर्म में और हैड सेकेंड फॉर्म में। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, साफ किया। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू की, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म। अ न्यू, एक नई जॉब। लास्ट मंथ यानी पिछले महीने एक नई जॉब, एक नया काम, एक नई नौकरी शुरू की। तो यहाँ तक अभी तक देखा आपने, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो सिंपल पास्ट टेंस या फिर कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थे, लेकिन सकारात्मक वाक्य थे, पॉजिटिव सेंटेंस थे। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इन्हीं का, तो क्या होता है, डिड नॉट का यूज़ हो जाता है सब्जेक्ट के बाद में, और जो क्रिया का रूप होता है वो पहला यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और डिड नॉट का यूज़ होता है नकारात्मक वाक्यों में, यानी नहीं किया, तो वो बस नहीं का सेंस यहाँ पर आ जाता है, डिड नॉट। जैसे ही डिड नॉट ईट, अब उसने नहीं खाया, और वाक्यों की एंडिंग आ, ई, ए की मात्रा पर ही होगी या लास्ट में इन्हीं के साथ में था, थे, थी भी जुड़ सकता है। ही डिड नॉट ईट, अब यहाँ पर ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो डिड नॉट के साथ आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मुख्य क्रिया होगी, और ये जो डिड है और फिर साथ में नॉट भी लगा हुआ है, ये डिड जो है सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट ईट, और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए, और वाक्यों में अगर प्रश्न पूछा जाता है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का पता होना चाहिए। तो ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो ही डिड नॉट ईट यानी उसने नहीं खाया या उसने नहीं खाया था। आई डिड नॉट रीड, रीड का मतलब पढ़ना, तो मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ा था, डिड नॉट। यू डिड नॉट कम यानी कि तुम नहीं आए या तुम नहीं आए थे। फिर है दे डिड नॉट ट्राई, उन्होंने, दे यानी उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया, कोशिश, ट्राई यानी कोशिश नहीं की या कोशिश नहीं की थी। द चिल्ड्रन, बच्चे,
डिड नॉट गो, बच्चे नहीं गए या बच्चे नहीं गए थे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। आई डिड नॉट सी। वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए। गो का मतलब जाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है और डिड नॉट के बाद जो मेन वर्ब आ रही है, मुख्य क्रिया, वो पहले रूप में आ रही है। ये है सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम भी। यू डिड नॉट, तुमने, वर्क मतलब काम करना, तो तुमने नहीं किया, क्या नहीं किया, वर्क, काम नहीं किया। राम डिड नॉट, राम ने नहीं किया, यानी कि राम ने नहीं खेला, प्ले। ही डिड नॉट, उसने। ईट यानी उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आज सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से उनका अनुवाद किया जाता है और क्या नियम होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है उनको और किस तरीके से अनुवाद किया जाता है, और क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इस पैराग्राफ को, ये सारे एग्जाम्पल फिर से पढ़कर आप कोशिश कर सकते हैं पढ़ने की और इन सेंटेंसेस को फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करने की।